Hello everyone. So today we'll discuss some important program, predict the output. Already I have completed in C that is till your LCF ladder. So I think I will do the predict the output some program these are the important one, and these are the most important for the competitive any interview, net set and get exam also. Okay, the most important and interesting program I have given here. We will solve all these things. Okay, the first one is see here int main एक कैरेक्टर आर मैंने 100 कैरेक्टर इनपुट लेना है तो परसेंटेज एस हम यूज करते हैं सी में. ओके, तो इसमें मैंने लिखा प्रिंट है परसेंटेज डी स्कैन है परसेंटेज एस ए आर आर रिटर्न 1. व्हाट विल बी द आंसर? देखो सी में क्या होता है, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. कभी भी हमें देखो ऐसा स्टेटमेंट स्कैनएफ भी लिया है और परसेंटेज डी भी दिया है. ओके, इसमें क्या होता है ना, जितना परसेंटेज डी मतलब नंबर ऑफ इनपुट गिवन इन दिस स्टेटमेंट that is the answer. Okay, how many statement we are giving the input, that is the answer. So here the scanf percentage yes, only one s is there. We will write any name and anything, and then it will return 1. Okay, it will return answer will be your 1. क्या हो जाएगा आंसर उसका 1 आएगा. आप भी चेक कर सकते हो. हम इसी को हम चेक करके भी देखेंगे. हमारा मैंने जैसे ये मैंने डेफ खोल कर रखा है, इसी में हम चेक करके भी हम देखेंगे. कैसे देखो हमारा ओके हैश इंक्लूड थोड़ा चेंज कर देंगे ये. ओके, नाउ सी द आंसर. पहले सेव कर देते हैं. Now see, compile and run. Okay, I am giving any name. 1. तो आंसर इज 1. क्लियर हो गया. फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं 2 इनपुट ले लूँगी, देन व्हाट हैपन, लेट्स से देर आर 2 array ARR1 इम्पोर्टेंट है ये. ARR1 देन मैंने दिया 50 एंड देर आर 2 परसेंटेज एस ARR comma ARR1. Okay, now check it, save it now compile and run. Same one name another name, answer is true. So this is the most important statement. If the scanf is given with the printf, the number of input that will be displayed if we will write printf percentage d. क्लियर हो गया, समझ में आ गया. तो फर्स्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट. सेकंड वन इज, तो हियर द आंसर इज 1. ओके देखो, तो नेक्स्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट. लेट्स से मैंने दिया x इज इक्वल टू प्रिंटफ वेलकम. टोटल कैरेक्टर कितना है 7 है. ओके, बट आपने कभी देखा है ऐसा हम यूज नहीं करते प्रिंटफ वेलकम. दैट मीन्स क्या होगा, वो प्रिंटफ हम देंगे तो प्रिंटफ ही रहेगा. बट सी इज द इन सी int x इक्वल टू प्रिंटफ हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो कैन वी राइट दिस स्टेटमेंट, इज इट करेक्ट. ओके, तो ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा. उसका ASCII वैल्यू जो है ना, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है ना, वो इसमें स्टोर हो जाएगा. जो हमने प्रिंट लेट से मैंने दिया पर int x इज इक्वल टू डबल कोट में मैंने वेलकम लिख दिया, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है ना वो स्टोर हो जाता है इसमें. ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग आउटपुट है. तो ओके, हम देखेंगे भी. तो व्हाट विल बी द आंसर, ये दैट आंसर विल बी हियर 7. ये जो आंसर इधर आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा 7. क्लियर हो गया.
समझ में आ गया ना? तो क्या होगा इसमें, printf जो है एज इट इज डिस्प्ले भी होगा एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन योर एक्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर विल बी स्टोर्ड इन योर एक्स, देन आंसर वेलकम 7। वेलकम तो एज इट इज प्रिंट हुआ है पहले, प्रिंट एल देखो स्लैश एन कुछ भी नहीं है, तो printf दिया तो ये तो दिखेगा, दिखाएगा ही। उसके बाद another printf is there, that is percentage the x is the number of characters। ओके, तो वेलकम 7 आना चाहिए। देखते हैं, आंसर विल बी हियर वेलकम 7। क्लियर हो गया? अब हम उसको चेक करके भी देखेंगे। देखो वेलकम 7 करेक्ट है। क्लियर हो गया ना? तो नाउ सी हियर इंक्लूड INT मेन, INT k इक्वल टू 14, L इक्वल टू 12। इफ L इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, L इज इक्वल टू k एंड k इज इक्वल टू L, k का वैल्यू L में स्टोर होगा, L का वैल्यू k में, देन दोनों प्रिंट किया है। क्या होगा देखो पहले, इफ k 14 है, ओके, L 12 है, L इज ग्रेटर देन इक्वल टू k है क्या? नो, ओके, नो। तो क्या होगा ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो इधर कर्ली ब्रश यहाँ तक है, ओके, बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा आउटपुट? नो, नो आउटपुट। इसमें आउटपुट क्या आएगा? नो आउटपुट, बिकॉज ये तो है ही नहीं, लेस एल इज नॉट ग्रेटर देन, तो ये तो होगा प्रिंटअप, तो कुछ नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा, नो आउटपुट आएगा। हम देखते हैं, तो आंसर इज नो आउटपुट। आंसर इज नो आउटपुट। हम इसको चेक करेंगे, हमारा डेव में लेकर हम चेक कर देंगे कि हमने जो एक्सप्लेनेशन हमने देखा वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, सो दैट इज योर नो आउटपुट। क्लियर हो गया? द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन इज, ये दिया है कि ये तो पता चल जा रहा है वाई, कैपिटल वाई इज लेस देन स्मॉल वाई। इफ इट इज, इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर सिंगल कोट में है तो आस्काई वैल्यू ये ले लेगा, दैट इज आस्काई वैल्यू कैपिटल वाई, दैट इज स्टार्ट विद द 65, कैपिटल ए मतलब 65, स्मॉल ए मतलब 97। अगर कैपिटल वाई मतलब क्या होगा, तो स्मॉल है ना, लेस देन दैट ऑफ स्मॉल वाई का वैल्यू ऑब्वियसली, बिकॉज स्मॉल ए स्टार्ट फ्रॉम 97 मीन्स वाई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैपिटल वाई, मतलब कैपिटल वाई इज लेस देन दैट ऑफ स्मॉल वाई। तो यस ट्रू ना, आस्काई वैल्यू ऑफ वाई इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वाई, तो आंसर विल बी द फर्स्ट वन। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या प्रिंट होगा? ये वाला प्रिंट होगा। ओके, ओके, व्हाट आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? दिस वन इज योर आंसर। चेक करना चाहते हो तो डेट में आप चेक कर सकते हो, तो इस टाइप का प्रोग्राम आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आएगा, खाली ऐसे ही तुम आप करोगे तो कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास सबका ये रहेगा नहीं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऐसा करना पड़ेगा, कंपाइल एंड रन। ओके, y is smaller than that of कैपिटल y is smaller than that of स्मॉलर। प्रेडिक्ट द आउटपुट करने के बाद आप ऐसे चेक कर सकते हो कि वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट, ये हमारा सही तरीका है। ओके, द नेक्स्ट वन इज, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आपने सही किया है कि नहीं, अगर आंसर नहीं दिया होगा तो, ये सब में आंसर नहीं है। ओके, तो अब इसका इसका आंसर क्या है? ओके, देखो j इक्वल टू 16, ओके, j इक्वल टू क्या है 16, k इक्वल टू 25 है, इसका मतलब है j इज j मॉडुलस 2 इक्वल टू k मॉडुलस 5। यस,
जे मॉडुलस 2 क्या होगा इधर 0 ना, एंड के मॉडुलस 5 क्या होगा 0, 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू है ना, यस। तो आंसर विल बी सॉल्व। आंसर क्या आएगा, दिस वन इज सॉल्व। ओके, तो आउटपुट विल बी आउटपुट क्या आएगा इसमें, सॉल्व आएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने इतना आउट प्रेडिक्ट द आउटपुट, इसको आप डैब में भी देख सकते हो, तो आएगा ही। ओके, ओके सॉल्व। क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा प्रेडिक्ट द आउटपुट। मैंने कुछ बेस्ड ऑन योर, मैंने जो चैप्टर पढ़े है ना उसी को बेस करके मैंने कुछ दिया है। तो आप लोग और भी ट्राई कर सकते हो। अगर किसी में भी किसी को एरर है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम करेंगे प्रेडिक्ट द आउटपुट में, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है ये वाला। तो कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख लेना। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू आर ओल्ड देन ऑल्सो press the bell icon so that you can get the important updates. Okay, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।